नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना साथी दीपक पवार और एक बार फिर से आप लोगों का इस मंच पर स्वागत करता हूं हरियाणा के जिलों का परिचय सीरीज में, जो हम लोगों ने शुरू की थी सोनीपत जिले से। उसके बाद पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर, कैथल, जींद, फतेहाबाद, सिरसा, इसार, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, अरेवाड़ी, मेवात और आज की क्लास में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं पलवल जिले के बारे में संपूर्ण जानकारी। जी हां जनाब, पलवल जिले के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर बात की जाए पलवल जिले के बारे में स्थिति, तो पलवल जिला हरियाणा के दक्षिणी भाग में ही काउंट किया जाता है। ये रहा आपके सामने पलवल। तो पलवल हरियाणा के दक्षिणी भाग में है। इसको जिला बनाया गया था 15 अगस्त 2008। कहीं कहीं 13 अगस्त भी लिखा मिलता है, लेकिन 15 अगस्त हम ध्यान रखेंगे, काम चल जाएगा। अगर बात की जाए इसका मुख्यालय, हेडक्वार्टर, तो इसका जो मुख्यालय है पलवल शहर में। पलवल जिले का मुख्यालय पलवल शहर में। आगे इसका क्षेत्रफल 1359 किलोमीटर स्क्वायर, 1359 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो गया। 1359 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल हो जाता है। तो स्थिति दक्षिणी भाग, जिला बना 2008, मुख्यालय पलवल शहर और क्षेत्रफल ये रहा आपके सामने पलवल। अगर मैं पलवल के बारे में आगे बात करूं आप लोगों से कि पलवल की तहसील, पलवल में तहसील कितनी है, एक है पलवल के नाम से, एक है उडल के नाम से, एक है अथीन के नाम से और एक है परिथला के नाम से। तो ये है पलवल जिले की तहसील। आगे बात की जाए उप तहसील, तो एक तो है असनपुर और एक है बहीन। एक है असनपुर और एक है बहीन, ये है उप तहसील, तहसील का छोटा रूप। आगे बात की जाए एक होता है मंडल, डिवीजन, और एक होता है मंडल का छोटा रूप उपमंडल, सब डिवीजन। तो सब डिवीजन की बात की जाए पलवल, ओडल, अथीन। और अगर बात करूं ब्लॉक यानी खंड की, तो पलवल में एक है पलवल, एक है ओडल, एक है अथीन, इसके अलावा एक है असनपुर और एक है असनपुर, एक है परिथला और एक है बडोली। जी हां, अगर मैं बात करूं ब्लॉक या खंड की, तो 1 2 3 4 5 6 पलवल में 6 ब्लॉक हो गए, तहसील होगी, उप तहसील हो गए, उपमंडल हो गए। 2011 की जनगणना के आधार पर, 2011 की जनगणना के आधार पर अगर बात की जाए तो पलवल जिले की कुल जनसंख्या, टोटल पॉपुलेशन कितनी है, तो ये है लगभग 10 लाख के आसपास, 10,42,000, तो लगभग 10.5 लाख के आसपास हो जाएगी। पुरुष 554 के आसपास, महिलाएं 488 के आसपास। साक्षरता दर है लगभग 70% और लिंगानुपात है 880 प्रति हजार, 880 प्रति हजार, ये है पलवल जिले का लिंगानुपात, सेक्स रेशियो। आगे बात की जाए पलवल जिले के उपनाम की, तो ऐसा कहते हैं पलवल जिले को हरियाणा की कॉटन सिटी के नाम से जाना जाता है। पलवल जिले को हरियाणा की कपास नगरी नहीं, पलवल में कपास ज्यादा होता नहीं, कपास सबसे ज्यादा तो सिरसा में होता है, क्योंकि पलवल हरियाणा में कपास व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु है। पूरे हरियाणा कपास यहाँ, उसके बाद यहाँ आगे देशों विदेशों में अलग अलग राज्यों में निर्यात किया जाता है। पलवल हरियाणा में सबसे बड़ा कपास व्यापार का केंद्र बिंदु है, इसलिए पलवल को क्या कहते हैं, हरियाणा की कपास नगरी, कॉटन सिटी। आगे बात की जाए पलवल के नाम के बारे में, इतिहास आपको पता होना चाहिए। ऐसा कहते हैं, ऐसा कहा जाता है कि पलवल का नाम एक दानव, एक राक्षस या एक दैत्य जिसका नाम था पुल्ला अंबासुर या पलवासुर के नाम पर पड़ा, जो पांडवों के शासन के दौरान इस क्षेत्र पर शासन करता था, पांडवों के समय यहां पर राज करता था। यह पलवासुर श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम द्वारा मारा गया था। तो इस राक्षस को किसने मारा था, श्री कृष्ण के भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम ने इस राक्षस को मारा और यहां के लोगों को इस राक्षस से छुटकारा दिलाया, और इसी राक्षस के नाम पे इस जगह का नाम रखा गया था अपलवा, और जो धीरे धीरे पड़ गया पलवल। आगे बात की जाए पलवल के बारे में, तो ऐसा कहते हैं पलवल 1857 क्रांति में यहां से लोगों ने अहम किरदार निभाया है। अगर बात की जाए तो यहां से कई लोग ब्रिटिश सेना के खिलाफ 1857 के विद्रोह में भाग लिया। हयात अली और खैरत अली को पलवल से गिरफ्तार करके दिल्ली ले जाया गया और वहां पर चांदनी चौक फांसी दे दी गई। तो पलवल के लोगों ने 1857 क्रांति में भी अहम भूमिका अदा की है। आगे बात की जाए पलवल के बारे में, तो पलवल स्वामी सरदानंद जी के कहने पर महात्मा गांधी, स्वामी सरदानंद जी के कहने पर महात्मा गांधी रोल एक्ट का विरोध करने के लिए यहां पर आए थे, और जब यहां पर आए, तारीख थी वो 10 अप्रैल 1919 की, महात्मा गांधी को अंग्रेजों ने यहां से गिरफ्तार कर लिया। तो हमारे पेपर में, अगर आप पेपर की तैयारी कर रहे हो, तो हमारे पेपर में यहां से क्वेश्चन आता है कि 10 अप्रैल 1919 को
महात्मा गांधी को हरियाणा में किस रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार किया गया था? पलवल रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी जी को यहां पर गिरफ्तार किया गया था। पलवल के इतिहास में ये एक अहम घटना मानी जाती है। आगे पलवल के बारे में तो ऐसा कहते हैं, प्रसिद्ध सतलों की बात की जाए तो यहां पर क्योंकि महात्मा गांधी जी आए थे और यहां से उनको गिरफ्तार किया गया, तो उन्हीं के मान सम्मान में पलवल में महात्मा गांधी आश्रम भी बनाया गया है। 2 अक्टूबर 1938 के दिन इस आश्रम की नींव आजाद हिंद फौज के संस्थापक और स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने रखी थी। तो महात्मा गांधी आश्रम कहां पर है? पलवल में है। और इसकी नींव किसने रखी थी? सुभाष चंद्र बोस ने इस आश्रम की नींव रखी थी। कब? 1938 में। और इसी आश्रम के अंदर कभी जाइएगा पलवल में तो देखकर जरूर आइएगा, इसी आश्रम के अंदर एक संग्रहालय बनाया गया है हरियाणा सरकार के द्वारा, और इस संग्रहालय की स्थापना की गई थी 1968 में। इस आश्रम में 1968 में एक संग्रहालय की स्थापना की गई जिसमें महात्मा गांधी जी के किशोरावस्था व नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ, इसके अलावा इनके दक्षिणी अफ्रीका की में गिरफ्तारी और सत्याग्रह के रूप में दांडी यात्रा, इसके अलावा उनके बचपन से लेकर उनकी अंतिम यात्रा, अंतिम संस्कार से जुड़ी व देश दुनिया की महान शख्सियतों के साथ उनके ढेर सारे चित्र को इस संग्रहालय में रखा गया है। तो याद रखिएगा, इस आश्रम में एक संग्रहालय भी बनाया गया है जिसकी स्थापना 1968, इस आश्रम की नींव रखी गई थी 1938, और इस आश्रम में जो संग्रहालय बनाया गया है वो बनाया गया है 1968 में। तो आप जा सकते हैं, पलवल में कभी जाना हो तो जरूर दिखाइएगा। अगर मैं पलवल के प्रसिद्ध स्थलों में आगे बात करूं तो जनाब यहां पर है, यहां पर एक महल, किशोरी महल, जिसका निर्माण जाटों के आखिरी प्रसिद्ध राजा सूरजमल ने अपनी पत्नी किशोरी देवी की याद में इस महल का निर्माण करवाया था। कहां पर है? पलवल के ओडल शहर में। राजा सूरजमल ने अपनी पत्नी किशोरी देवी की याद में इस महल का निर्माण करवाया था। इसके अलावा राजा सूरजमल ने ही पलवल के ओडल शहर में एक ओडल की सराय होती है बच्चे, धर्मशाला, ओडल की बावड़ी मतलब वह कुआं जिसमें नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां लगी हो, इसके अलावा तालाब, ओडल की सराय, ओडल शहर में एक धर्मशाला, एक बावड़ी, एक तालाब, ये तीनों भी जाट राजा सूरजमल ने यहां पर ओडल शहर में बनवाई थी, जिनके अवशेष आज भी यहां देखने को मिलते हैं। आगे बात की जाए तो इसी किले के पास, इसी महल के पास यहां पर आपको एक इमारत और देखने को मिल जाएगी, 12 खंबा छतरी ओडल शहर में, और ओडल शहर में ही चौधरी काशीराम की हवेली आपको देखने को मिल जाएगी। ऐसा कहते हैं जाट राजा सूरजमल की पत्नी का नाम था किशोरी और किशोरी के पिता का नाम था चौधरी काशीराम, उनकी हवेली भी यहीं पर है। किशोरी देवी के पिता का नाम था ये, तो किशोरी देवी का पिता तो मतलब जाट राजा सूरजमल के ससुर जी, उनकी हवेली है पलवल के ओडल शहर में। आगे बात की जाए प्रसिद्ध स्थलों में तो यहां पर पलवल में जाओगे तो यहां पर आपको पलवल किला, जिसको मटिया किला कहते हैं, इस किले के अवशेष देखने को मिलेंगे। इसके अलावा यहां पे एक प्राचीन गुंबद है, इसके अलावा यहां पर शहीद मीनार है पलवल के रूपराका गांव में, ये मीनार हमारे क्रांतिकारी भाइयों को समर्पित है। याद रखिए, कभी जाए तो जरूर दिखाइए। अगर मैं आगे बात करूं प्रसिद्ध स्थलों में तो यहां पर पंचवटी मंदिर है, वो मंदिर जो पांडवों के अज्ञातवास के लिए प्रसिद्ध है। ऐसा कहते हैं पांडवों को जब अज्ञातवास दिया गया था तो इस मंदिर में आकर वो ठहरे थे। आगे बात की जाए तो यहां पर बलराम का मंदिर है। मैं हमेशा कहता हूं जनाब, हरियाणा में बहुत सारे भगवान शिव के मंदिर हैं, भगवान श्री कृष्ण के मंदिर हैं, अलग अलग देवी देवताओं के मंदिर हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम को समर्पित, दाऊद जी को समर्पित यह हरियाणा का एकमात्र प्रसिद्ध मंदिर है जो पलवल के बंचारी गांव में नेशनल हाईवे 2 जिसका नाम 44 किया गया है, इस नेशनल हाईवे पर पड़ता है। अगर मैं बात करूं यहां पर एक सती का मंदिर है जो पलवल के ओडल शहर में है। आगे बात की जाए पलवल के इतिहास में तो प्रसिद्ध व्यक्तियों का जिक्र आता है, तो प्रसिद्ध व्यक्तियों में सबसे पहला नाम आता है लाला राय बहादुर मुरलीधर, जिनको द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ पंजाब कहते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं, हरियाणा में सबसे पहले कांग्रेस की स्थापना करने वाला यही व्यक्ति था। अंबाला में इन्होंने सबसे पहले कांग्रेस की स्थापना की थी, लेकिन है ये पलवल के द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ पंजाब कहते हैं। आगे बात की जाए तो बहुत बड़े पत्रकार हैं शेखर गुप्ता, और पत्रकारिता क्षेत्र के लिए इनको भारत का
तीसरा सबसे ऊंचा पुरस्कार, भारत का सबसे ऊंचा पुरस्कार भारत रत्न, दूसरे नंबर पर पद्म विभूषण और तीसरे नंबर पर पद्म भूषण। तो भारत का तीसरा सबसे ऊंचा पुरस्कार भी मिला हुआ है शेखर गुप्ता 2009 में, इनको याद रखिएगा, पत्रकार है। आगे सुधीर चौधरी, ये तो आपको पता होगा, समाचार वाचक है, न्यूज एंकर है। और अगर मैं आगे बात करूं, एक उभरते गायक सिंगर जिनका नाम है अभिषेक बैसला। इनका जन्म तो पलवल जिले में हुआ, लेकिन इनका आवास है फरीदाबाद में, जन्म पलवल में, नाम है MC स्केर भी कह देते हैं भाई, पहचान है MC स्केर, शहर की छोरी ले ले राम राम। और मैं शहर की छोरियों के साथ साथ गांव की छोरी, और गांव की छोरियों के साथ साथ गांव के उन लड़कियों के, उन लड़कों के, सब परिवार वालों को भी राम राम करना चाहूंगा। दी है इन्होंने कि वो लड़कियों को, मैं लड़कियों और लड़कों और उन सबके परिवार वाले, जो मुझे देखने वाले सबके परिवार वालों को राम राम करना चाहूंगा। इनका एक गाना है, चलो ठीक है बच्चे, MC स्केर या अभिषेक बैसला। तो यहां पर प्रसिद्ध व्यक्तियों की बात की जाए तो 4 बड़े नाम आते हैं, लाला राय बहादुर मुरलीधर, शेखर गुप्ता, सुधीर चौधरी, और एक नाम आता है अभिषेक बैसला। आगे बढ़िए बच्चे, अगला नंबर आता है प्रसिद्ध मेले। पलवल में अलग अलग संस्कृति से जुड़े हुए आप देखोगे, कल्चर से जुड़े हुए काफी मेले भी लगते हैं। अगर मैं बात करूं, यहाँ पर एक मेला लगता है फुलडोर का मेला, पलवल के अंतरचट्ठा गांव में चैत्र के महीने 12 महीने, चैत बैसाख जेठ साठ सावन भादवा असच कार्तिक मंगसर पो माह फागण, तो उनमें से एक महीना चैत्र का महीना। और कौन सा मेला लगता है बच्चे? पलवल के फुलडोर का मेला, पलवल के अंतरचट्ठा गांव में। आगे बात की जाए, बाबा उदासनाथ का मेला, ये लगता है पलवल के अलावलपुर गांव में फागण के महीने में। सती का मेला ओडल में फागण के महीने में। इसके अलावा कहना गौशाला का मेला दादा का ना रावत की याद में पलवल के बहिन गांव में फागण के महीने में ही लगाया जाता है। आगे पलवल के बारे में बात की जाए तो शिक्षण संस्थानों के जिक्र कर लेते हैं। पलवल में भारत का पहला कौशल विश्वविद्यालय, भारत की पहली स्किल यूनिवर्सिटी जो बच्चों के स्किल सुधारने के लिए बनाई गई है, हरियाणा विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय, हरियाणा विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी पलवल के ददोला गांव में बनाई गई है। 2016 में इसकी स्थापना हुई है और ये भारत का पहला, हरियाणा का नहीं भारत का पहला बोल रहा हूं, कौशल विश्वविद्यालय है। इसके अलावा पलवल में एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी और है जिसका नाम है MVN यूनिवर्सिटी, मॉडर्न विद्या निकेतन विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 2012 में। इसके अलावा यहां पर एक संस्थान और है, उच्च शिक्षा संस्थान AEI, उच्च शिक्षा संस्थान AEI 2006 में इसकी स्थापना हुई है। इसके अलावा पलवल में दीनबंधु सर छोटूराम के नाम पर 10 एकड़, 1 एकड़ में 1 किला, 10 एकड़ मतलब 10 किले, 10 एकड़ जमीन पर उत्तरी भारत का पैरामेडिकल व प्रबंधन स्नातकोत्तर शिक्षण संस्थान भी बनाया जाएगा। अनाउंसमेंट हो चुकी है, अब बनेगा कब वो देख लेते हैं बच्चे। अनाउंसमेंट हो चुकी है, उत्तर भारत का पैरामेडिकल शिक्षण संस्थान यहां पर बनाया जाएगा। आगे बात की जाए तो पलवल में एक ऐतिहासिक प्राचीनतम शहर है जिसका नाम है ओडल शहर, जरूर नाम सुना होगा। यहाँ पर बहुत सारे किले भी हैं, जैसे महेंद्रगढ़ एक जिला है और महेंद्रगढ़ में इमारतों के लिए प्रसिद्ध है नारनौल शहर। ऐसे ही जो पलवल जिला है, पलवल जिले का ओडल शहर इमारतों के लिए प्रसिद्ध है, प्राचीनतम शहर है। ऐसा कहते हैं ओडल शहर ब्रिज भूमि का एक ऐतिहासिक नगर माना जाता है। फरीदाबाद पलवल का एरिया जो है हरियाणा के ब्रिज क्षेत्र में आता है, तो ओडल शहर ब्रिज भूमि का एक ऐतिहासिक नगर माना जाता है। इसका संबंध महाभारत काल से माना गया। ठीक है बच्चे, यहाँ एक जाति रहती थी जिसको कहते हैं ओड, यहाँ ओड जाति रहती थी, उसी के कारण इस जगह का नाम पड़ गया था ओडल, और ओडल से धीरे धीरे पड़ गया होडल, ओडल से धीरे धीरे पड़ गया होडल। और एक आखिरी नाम और ध्यान रखिएगा, पलवल में एक शहर का नाम और ले लेता हूं मैं, अथीन। पलवल में एक शहर का नाम और लेते हैं, अथीन। और ऐसा कहते हैं अथीन शहर हाथियों के लिए प्रसिद्ध था, इसलिए प्राचीन समय में इसको अस्तीन बोलते थे, आपके सामने अस्तीन वगैरह बोलते थे, और जो बाद में पड़ गया अथीन नाम पड़ गया। तो उम्मीद करता हूं पलवल जिले के बारे में जो मैंने जानकारी आप लोगों को पढ़ाई है, समझाई है, याद करवाई है, आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे ही अपना प्यार मेरे साथ बनाए रखेंगे, उम्मीद करता हूं बच्चे। नमस्कार परिवार वालों को, राम राम, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।